पंजाब रु कटक आसी सुंदर सुंदर ड्रेस को लोक मान पाखरे पहुँचाऊँच ए भाईना। तो दर्शक बंधु आज कटक बालीजात्रार मुझे बुलूली से देखिली कि ये स्टॉल ओरमास भितर गोटे स्टॉल देखिली जो सुंदर सुंदर पंजाबी ड्रेस पंजाबी सूट जो मैंने आमर झील मैंने बेस पसंद करती खाली झील मैंने नुह आम स्त्री लोक मैंने भी बहुत पसंद करते। तेज भाई सहित कथा से कौटू आमती सब कौन कौन आइटम सब रही ड्रेस मटेरियल रही से कथा भैया जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम सतिंदर पाल सिंह है, मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ और मेरा ओरमास में ये थर्ड फेयर है। बिपिन रॉज जी ओरमास कटक जो है हमें बहुत रिस्पेक्ट देता है। बिपिन रॉज जी जो हमारे सीईओ हैं वो स्पेशली हमें बुलाते हैं यहाँ पे। इससे हमें हमारे क्राफ्ट का प्रमोशन होता है, हमारे पंजाब का क्राफ्ट हमें उड़ीसा के अंदर दिखाने का मौका मिलता है। और जो मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मेरे गांव के अंदर लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। यहाँ मेरे यानी कि मैं तोशाली मेला में पिछले 12 साल से आ रहा हूँ। भुवनेश्वर के, अपना पुरी के लोग और कटक के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे फेस को जानते हैं। वो लोग पूरा मेला में जितनी मर्जी दुकान लग जाए पर वो लोग मेरे से माल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे माल के अंदर एक तो कपड़ा पूरा रहेगा, अस्तर साथ में रहेगा और पैंट का कपड़ा पूरा होगा और काम भी जो मेरा होगा हैवी होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कटक वासियों का जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देते हैं हर साल। अच्छा भैया जी, जो कहते हैं कि आप जैसे पटियाला से है तो पंजाब की जो पटियाला सूट है बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे उड़ीसा के जो लोग हैं वो पटियाला सूट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कैसे रहता है लोगों का डिमांड? पटियाला एक ऐसा शहर है जिसके नाम के ऊपर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जिसके नाम के ऊपर कोर्ट है, दिल्ली के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट है, जिसके नाम के ऊपर गारमेंट है और पैंट बनता है, पटियाला शाही सलवार बोलते हैं उसको, पटियाला सलवार। और सबसे बड़ी बात, पटियाला के नाम से मशहूर है पटियाला पैग, जो ड्रिंक होता है उसको पटियाला पैग भी बोलते हैं, वो भी पटियाला के नाम से मशहूर है ऑल ओवर वर्ल्ड। और बाकी ये है यहाँ के लोग इसलिए हमारे से लेते हैं कि मैं पटियाला से आता हूँ, मेरा सलवार का कपड़ा पूरा रहता है। वो अभी तो स्ट्रेट पैंट का ट्रेंड है, जब पटियाला सलवार का ट्रेंड था तो मेरा सूट के अंदर ही जो कपड़ा है उसमें पटियाला सलवार बनता था। बाकी लोग जो हैं वो कपड़ा कम देते हैं, अस्तर का कपड़ा नहीं देंगे, पैंट का कपड़ा 2 मीटर देंगे, मेरा 4 मीटर कपड़ा अस्तर और पैंट का रहेगा। जैसे आपका है, आपको आधा मीटर अस्तर लगेगा, 3.5 मीटर पैंट में लगेगा। अगर कोई हेल्दी है तो उसको 1.5 मीटर अस्तर लगेगा, 2.5 मीटर पैंट में लगेगा। 2.5 मीटर में पटियाला भी बन जाता है और स्ट्रेट पैंट भी बन जाता है। प्लाजो बनाओ, स्ट्रेट बनाओ, चूड़ीदार बनाओ, जो भी बनाएंगे इनका बनता है। और सबसे बड़ी बात, मेरा कपड़ा कोई भी कलर नहीं ब्लीच करता। ऐसा नहीं है मेरे जाने के बाद उन्होंने धोया, कपड़े का रंग धागे पे, धागे का रंग कपड़े पे आ गया तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो वो लोग जो है लॉन्ग लास्टिंग सूट है। मैं पिछले साल में जो सूट देके गया था, अभी भी लोगों ने वो बोला भी हम वो पहन रहे हैं। कुछ लोग तो पहन के भी आए वही सूट, भी हमें और सूट चाहिए, हमें गिफ्टिंग के लिए सूट चाहिए। अभी शादी सीजन है, इधर लोग 10-10 पीस, 15-15 पीस इकट्ठा लेके जा रहे हैं गिफ्टिंग के लिए। जी, आपको कितने खुशी लगता है कि जहाँ पे लोग आपके इतने तारीफ करते हैं कि आपके जो मटेरियल्स है वो तो अच्छे प्रोडक्ट है, तो क्या रिस्पॉन्स होते हैं और बार्गेनिंग कितने करते हैं? यहाँ के लोग बार्गेनिंग के लिए बोलते हैं, ये इंटरेस्टेड रहते हैं भी इनको 1000 रुपये में दे दो, नहीं देते हम लोगों का फिक्स रेट है। पर ये क्या है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर आके लेके जाते हैं, 1200 में ही लेके जाते हैं। मेरा 1200 रुपये रेट रखा है और इतना कम रेट है ये। हमारे पंजाब में भी इस रेट में कपड़ा नहीं मिलता है। और इसके अंदर मैंने लिनन लगाया हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑर्गेन्जा लगाया हुआ है, कॉटन है, चंदेरी कॉटन है, सिमर कॉटन है। इसके अंदर अच्छा कपड़ा यूज़ करते हैं और काम अच्छा यूज़ करते हैं। जो यहाँ के बाकी लोग हैं, एक सूट दे, इस वाला ना सूट एक पीछे से दे, वाइट वाला, दूसरा नया वाला दे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग जो है बॉर्डर बनाएंगे, या ब्लैक वाला दे दे इसकी का, ब्लैक जो बॉर्डर बनाएंगे हम दोनों तरफ बनाएंगे। लोग जो है बॉर्डर एक तरफ बनाएंगे, इसलिए हमारे काम के ऊपर अच्छा वो होगा। आपको मैं नेक दिखाऊंगा, इसका नेक दिखाना एक वी शेप वाले का। तो
दर्शक बंधु आप देखुवे कि मुझे दृश्य देखा भाईना आमर देखा कपड़ार मटेरियल सब केमती सब रही थोड़े देखु। हमारा बॉर्डर इतना होगा नेक का, जो लोगों का होगा जो गोल्डन वाला है सिर्फ इतना बॉर्डर देंगे काम में। हैंडवर्क है, लड़की जो काम ज़्यादा करेगी वो पैसा भी ज़्यादा लेगी। तो वो हम लोग अगर कस्टमर से पैसा ले रहे हैं 1200 तो कस्टमर को पूरा काम भी दे रहे हैं, पूरा कपड़ा भी दे रहे हैं। और इसका मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जो बाकी लोग होंगे, ये देखिए दुपट्टे का बॉर्डर देखिए कितना हैवी बॉर्डर बनाया है। इसका सूट भी है, सूट के बॉर्डर के ऊपर है, सारी चीज़ बहुत अच्छी बना के लाते हैं हम लोग। वो क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। और रीज़न है उसका, क्योंकि ये कपड़ा 1200 में जो आदमी लेगा 500 से 600 से 700 रुपये सिलाई का भी देगा उसको वो 1700 का 1800 रुपये का सूट पड़ेगा। ऐसा ना हो 1700 का सूट उसको पड़ा और एक ही पहले वाली धोया उसने और उसका कलर छूट गया, उसका कोई डैमेज हो गया, तो वो लोग हमें बद्दुआ देंगे। हमें बद्दुआ नहीं चाहिए, इन लोगों की दुआ चाहिए। और मेरी लड़कियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है, तो रिस्पेक्ट मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है भी हम जो वैरायटी लाए हैं ये सब लोग पसंद कर रहे हैं। भी हमारे बच्चे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बहुत अच्छा माल बना रहे हैं। बाकी मैं थैंक्स करता हूँ ओरमास कटक का, विपिन राउत जी का, जिन्होंने हमें हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। डेली मेरे पास सामने है ओरमास ऑफिस है, वो कभी डेली आएंगे मेरे पास, पूछेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई काम है कोई बताओ, कोई सुजेशन है तो बताओ। तो मैंने रूरल डेवलपमेंट के अंदर मैं एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट भी रहा हूँ। कपाट के अंदर मैं एनएससी मार्केटिंग का मेंबर रहा हूँ, रीजनल कमेटी कपाट के अंदर मेंबर रहा हूँ। कपाट का और ओरमास का 9 मास का रिश्ता था। आज अगर ओरमास जहाँ पे है, मैं इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि कपाट ने अरब करोड़ों रुपए फंडिंग ओरमास को किया। तो ये पंचायती राज का काम करते थे और ये मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट का ऑटोनमस बॉडी है कपाट, वो इनको फंडिंग करता था। और एक कमेटी के अंदर मैं भी था जो ये ऐसे मेले लगाते हैं, उस समय ग्रामश्री मेला के नाम से ये करते थे, तो वो सारा फंडिंग जो है कपाट की तरफ से जाता था। मेरा भी उसमें थोड़ा सा हाथ है। तो अभी सारे लोग ओरमास के जितना भी स्टाफ है मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वीवीआईपी को, सीएम साहब को झारसुगुड़ा में युवराज सर ने मेरी दुकान तक लाए और सीएम साहब मेरी दुकान तक आए और वहीं से वापस चले गए। और अपने स्पीकर मैडम हैं जो विधानसभा के, वो भी मेरी दुकान पे है। सारी बात जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ऐसे ही उन्होंने मेरे से 10 मिनट लगा के मेरे से सारी बात की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। भैया जी, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि आप ये जो मटेरियल लाते हैं कहाँ से लाते हैं? ये जो रियलिस्टिक मटेरियल्स आप कहाँ से लाते हैं? पंजाब से। एक्चुअली क्या है, ये पटियाला में बनता है। ये कपड़ा जो बनता है ये बनता है सूरत और बॉम्बे के अंदर। कपड़ा जितना बनेगा सारा सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद 3 जगह पे कपड़ा बनता है। बाकी जो भागलपुरी सिल्क है या चंदेरी है, चंदेरी एक एमपी के अंदर वो है, उसके अंदर बनता है। ऐसे राजस्थान में कोटा बनता है, कोटा के अंदर भी है हमारे पास। तो इस तरह वो लड़कियां जो है ये कढ़ाई करती हैं इसके ऊपर। जो कढ़ाई करते हैं तो वो वाला काम वहाँ पे होता है, कढ़ाई वहाँ पे होती है। कपड़ा बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद से आता है। देखिए, आप यहाँ पे कटक बाल यात्रा में कितने ईयर तक आए हैं? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, पर मुझे तो शाली फेयर के अंदर मेरा 10 साल हो चुके हैं। 11वां साल में अभी 15 दिसंबर से 26 दिसंबर लगेगा। मेरे पास इंटीमेशन आया है वहाँ भी, और भुवनेश्वर सर्स भी, वहाँ पे हम डेफिनेटली आते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। बेटा मैं फुलकारी का माल भी लाते थे हम, वहाँ पे मेरा फुलकारी और ये सूट दोनों चीज़ें लगती थी। यहाँ पे क्या है, कटक में थोड़ा महंगा आइटम कम पकड़ते हैं और इसका सेल ज़्यादा होता है सूट का, क्योंकि इसका रेट कम है। और जो फुलकारी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए उसको रिस्पॉन्स कम मिलता है, हम नहीं लाते हैं। विपिन राउत जी अभी बोल रहे थे मेरे को आज ही भी आप फुलकारी का एक स्टॉल जरूर डालो इसमें, क्योंकि जो क्रीम कस्टमर आता है वो फुलकारी हमसे भी पूछता है भी सरदार जी फुलकारी क्यों नहीं लेके आए। तो प्लीज़ अगली बार जब आओगे तो उसके अंदर आपको एक फुलकारी का स्टॉल देंगे, एक सूट का स्टॉल देंगे। 2 स्टॉल देने का अभी बात किया है विपिन राउत सर ने। तो अगले साल से हम फुलकारी भी लगाएंगे यहाँ पे। जो कुर्ती है, प्लाजो है, अनारकली है और दुपट्टा है, सूट है, साड़ी है, सब चीज़ लेके आएंगे।
भैया जी आप पंजाब से उड़ीसा कटक में आप आए हैं, इतने दूर तक आपने सफर करके आए हैं बिजनेस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, फिर लॉस भी होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैम मैं इतनी दूर आता हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए नहीं आता हूँ। मेरा जो दो थीम है, एक तो मेरा पंजाब का आइटम का प्रमोशन और दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। गांव के अंदर वो अपने घर में बैठ के काम करते हैं। लेडीज़ लोग जो है बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड काम पे चला गया, खाली टाइम के अंदर वो 3-4 लेडीज़ मोहल्ले की इकट्ठी हो जाती है, पड़ोसी वो सब कढ़ाई करते हैं। फिर कढ़ाई करने के बाद वो उनका जो माल है वो यहाँ आता है, और ये जो माल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, इसका प्रॉफिट जो है सारा ग्रुपों के अंदर बढ़ता है। ये हम नहीं खाते हैं प्रॉफिट, हमारी एनजीओ है, सोशल वर्क है। तो ऐसे ही हमारा जो है भी गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरा हाथ है। यही चीज का कारण से हमें ओरमास उड़ीसा जो है बुलाता है भी इनका जो जेन्युइन पर्सन है, ये ग्राउंड लेवल के अंदर जो थीम ओरमास का है, जो थीम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, भी गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी डेवलपमेंट करना है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी, अगर वो अपना काम करते हैं तभी उनको गुजारा हो पाएगा। गवर्नमेंट का नौकरी करेगा कितना लोग करेगा, थोड़े लोग नौकरी करेंगे, बाकियों को अपना बिजनेस खुद से करना है। और दूसरी बात जो मोदी जी का नारा है स्वदेशी अपनाओ, ये हमारे देश में बनता है और स्वदेशी का ही हम प्रचार कर रहे हैं, अपने देश में बने माल को ही बेच रहे हैं। ताकि लोग ये बाकी के जो ब्रांड आ रहे हैं उनको हम लो करें और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर उठे, हमारे बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लड़कियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है और मेरे क्राफ्ट की प्रमोशन होती है। वेल सेड भैया जी, मुझे कहूँ चाहिए कि बहुत ही सुंदर कथा कहले, तो मुझे चाहिए कि दृश्य टी देखा कैमेरा रे कैप्चर हो कि तो सुंदर सुंदर पटियाला सूट्स रखिंट। तबे अंकल जी आप मुझे पता लगा कि आप एक जर्नलिज्म स्टूडेंट थे, आप भी मेरे जैसे एमए इन जर्नलिज्म में आपने किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिज्म से आप यहाँ पे आए हैं, क्या जर्नी था आपका? मैं जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया तो हमारे पंजाब के अंदर टेररिज्म बहुत पीक के ऊपर था। तो हम लोग गांव में जाते थे, हम लोग गांव की कंडीशन देखते थे। वो लोग जो है हस्बैंड लोग जो है वो तो नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेडीज लोग खाली बैठे हैं। मैंने धीरे धीरे से इस काम को मैंने अडॉप्ट किया, क्यों मेरे विलेजेस के अंदर मैंने कोई भी स्टोरी कवर करना है, कुछ करना है तो मुझे जाना पड़ता था। तो जो टेररिस्ट थे वो रूरल एरिया के अंदर ही स्टे लेते थे, वो कभी वारदात करते थे सिटी के अंदर तो जाके रूरल एरिया में रुकते थे। फिर पुलिस वहाँ से विलेजर को उठा के लाती थी, तो उनके मैं व्यूज़ लेता था, उनको मैं हाईलाइट करता था ताकि पुलिस उनको परेशान ना करे। तो मेरा जर्नलिज्म का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा है, मेरी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं जर्नलिज्म के अंदर क्या है भी जो पैसा है बहुत कम है, तो उसके अंदर अगर मैं पूरा जर्नलिज्म के ऊपर डिपेंड करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। पर इसके अंदर मुझे तो खुशी मिलती है भी उन लोगों की सेवा कर रहा हूं, और मेरे साथ 400 परिवार जुड़ा हुआ है, 400 फैमिलीज जो है मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिनको मैं ये काम प्रोवाइड करता हूं। तो उनकी दुआ मुझे लगती है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं जो प्रॉपर्टी लाखों में खरीदता हूँ करोड़ों में हो जाती है। कोई चीज़ मैं खरीदता हूँ, आज आप सोने की बात कर लो, मैंने 60,000 रुपये तोला में सोना खरीदा है, आज 140 हो गया। मुझे ऊपर वाला बाबा जगन्नाथ मुझे दूसरी तरफ से वो दे देता है। मैं एक तरफ से उनका भला करता हूँ और कुछ प्रॉफिट जो है मेरे खर्चे भी निकलते हैं, मैं प्रॉफिट भी लेता हूँ। एक हम रेट हमारा सेट है उनके साथ। कई बार क्या होता है भी उनको लॉस नहीं होना चाहिए ग्रुप को। अगर ये 1200 का है, उनका एक रेट सेट किया हो भी आपको पेमेंट इतने रुपए की पेमेंट मैं आपको करूँगा। उसके बाद प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसका पैसा रॉ मटेरियल का दोबारा से रॉ मटेरियल खरीद के उनको देते हैं, और वो रिवॉल्विंग फंड एक तरह का हो गया, उसको रिवॉल्व करते हैं और जो प्रॉफिट अपनी जेब में रखते हैं। उनका भी गुजर बसर अच्छा होता है, हमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। भी हम लोग क्या है भी एक्टिव रहेंगे, घर में रहेंगे तो टीवी देखते रहेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे। यहाँ पे पैदल जहाँ से स्टेडियम में मुझे जगह दिया है बिपिन रोज सर ने,
यहाँ बाराबाटी गेस्ट हाउस है, बाराबाटी गेस्ट हाउस के अंदर मुझे जगह दी है। यहाँ से बाराबाटी गेस्ट हाउस 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। सुबह 1.5-2 किलोमीटर की वॉक हो गई, रात को जाते समय 1.5-2 किलोमीटर की वॉक हो गई, क्योंकि रश इतना होता है रोड के ऊपर, ना तो 2 व्हीलर चल सकता है, ना 3 व्हीलर चल सकता है, ना 4 व्हीलर चल सकता है। तो पैदल ही जाना पड़ता है, पैदल ही आना पड़ता है, इसलिए मैं फिजिकली फिट रहता हूँ। दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, पर उसके साथ क्या है, मुझे अपने बेनिफिट भी तो है ना, मुझे बेनिफिट है। हम अपने घरों में नहीं चल पाते, इतना गाड़ियों में जाते हैं, 2 व्हीलर पे जाते हैं, पर यहाँ पे मुझे पैदल चलना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ काम करते हैं, एक्सरसाइज होती है, होल्ड करते हैं। अब तो लगता है कि भैया जी हमें पंजाब में, तो पंजाब जाऊंगी ज़रूर। आप आइए, आप मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर में रुकिए, आपका रहना खाना पीना का कोई खर्चा नहीं है, आपको पूरा पंजाब घुमाएंगे। ऊपर वाले की कृपा से, बाबा जगन्नाथ की कृपा से मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है। आप आइए मेरे पास, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं उड़ीसा वासियों को भी कहूँगा, आप पंजाब जाइए, हरमंदर साहब, यहाँ से हीराकुंड जो है ट्रेन भुवनेश्वर से चलती है सीधी अमृतसर, वहाँ दर्शन कीजिए, बागा बॉर्डर के दर्शन कीजिए। आप पूरा अच्छे से देख के आइए, विजिट करिए कि पंजाबी लोगों का कल्चर क्या है, उनका फूड कैसा है, उनका क्राफ्ट कैसा है। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल जी, आप उड़ीसा में हैं, उड़ीसा का जो दही बड़ा आलू दम हम बोलते हैं और जो पक्काल बात आपने ट्राई किया है? बिल्कुल ट्राई किया है, दही बड़ा बहुत अच्छा। एक स्वीट्स के अंदर एक वो आता है, उसको क्या है, रसगुल्ला नहीं, जैसे हमारा मिल्क केक बनता है, केक टाइप का, वो बना के कटिंग करके देते हैं। हाँ, चन्नापुरू, वो भी प्रसाद भी वहाँ पे प्रसाद मिलता है। पहले हम समझते ये भी जगन्नाथ में जहाँ महाप्रसाद होता है उसी में होता है, पर हम जब यहाँ पे स्वीट शॉप पे देखते हैं, सबके पास वो लोग बनाते हैं सब चीज़, और वो फेमस होता है, बहुत टेस्टी है। और दही बड़ा जो यहाँ का है, दही बड़ा हर जगह बनता है, दिल्ली चाट आपका सबका ज़्यादा फेमस है, बट जो दही बड़ा यहाँ बनता है वो कहीं नहीं बनता। और दही बड़ा सिर्फ दही में देते थे, यहाँ एक ऐसा है जो आलू मटर की सब्जी के साथ भी देते हैं, वो भी हम ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा लगता है खाना। और इधर का खाना बिल्कुल लाइट है, मसाले नहीं हैं, ऑयली नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है हमारे को। जैसे मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरे को अभी डाइजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, अगर मसाले डेली खाएंगे, घर से बाहर रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, पर यहाँ के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ खान पान बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं आती हमें इससे। कि आप हर साल यहाँ पे आइए, यू आर मोस्ट वेलकम भैया जी। आप आइए, अपना स्टॉल लगाइए। और लास्ट में आप उड़ीसा के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल है लास्ट बाल यात्रा का वो लास्ट डे है कल, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सारे कटक वासियों को और उड़ीसा वासियों को बाली यात्रा की हार्दिक मुबारकबाद दूंगा, और मैं ये बाबा जगन्नाथ का शुक्राना करूंगा कि इन्होंने सुख शांति से ये फेयर को कंप्लीट किया है, और सक्सेसफुली विपिन राउत जी को ये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट किए, और ये सक्सेसफुल एक और इवेंट जो सक्सेसफुल इवेंट होकर निबट रहा है, वो विपिन राउत जी की टीम को, पूरी टीम को मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और ओरमास के लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा। और लोगों से सबसे बड़ी बात, जो पब्लिक है उनका जो कोऑपरेशन है, इतना रश होने के बाद भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई किसी को छेड़खानी नहीं होता है। ठीक है, जो गंदा आंसर है वो थोड़ा वो पिक पॉकेट ये वो चलता है पर फिर भी इतना क्वांटिटी में लाखों लोग यहाँ पे आता है, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद शायद भंगा मेला कहते हैं, भंग मेला, उसके अंदर भी हम एक दिन रुकेंगे। 13 कल हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, पर हम कल स्टॉल बंद नहीं करेंगे। भंग मेला के लिए हम 4 बजे तक परसों 14 तारीख को भी खोल के रखेंगे, क्योंकि 14 तारीख को हम फिर यहाँ से पूरी माथा टेक के पुरुषोत्तम पकड़ के फिर जाएंगे वापस। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने आपका वैल्यूबल टाइम दिया, यहाँ पे जो इंटरव्यू मैंने किया, थैंक यू सो मच। हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही उड़ीसा आए, ऐसे ही आपका ये जो पटियाला सूट है या लोगों के तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना टाइम दिया मैम, हम लोगों तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, हम तो घर से बाहर हैं। आप घूम घूम के इतनी मेहनत करके ये स्टोरीज इकट्ठा कर रहे हैं,
कि कौन सी स्टेट का कौन सा क्राफ्ट है। ये कोई नहीं आता है, सब वहाँ से देखते हैं, घूम के चले जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी सरदार जी बैठे हैं, पंजाब का स्टॉल है। आपने पूछा, मैं आपको कस्टमर समझ रहा था पहले, फिर बाद में जब आपने माइक निकाला और कैमरे वाले आपके भैया साथ में आए तो मुझे पता चला भी आप भी जर्नलिस्ट हो मेरी तरह एक। फिर मैंने आपसे बातचीत किया और आप बोले मैं एक बाइट लेना चाहती हूँ। मेरी बाइट नहीं हो गई, ये तो फुल एक इंटरव्यू हो गया, ये तो पॉडकास्ट हो गया पूरा। बिल्कुल, थैंक यू। जय जगन्नाथ।